अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं आज बनाने लगी हूँ चना पुलाव। तो चना पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होगा। आपने एंड तक देखना है मेरा व्लॉग, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। और कल मैं गौरमेंट बेकरी पे गई थी और वहाँ पे ना कैश काउंटर पे ये चावल पड़े हुए थे। ये उन्होंने ना रखे हुए थे कि और ये 1-1 केजी के पैक्स थे। तो मैंने ना इसमें से 2 पैक ले लिए। मैंने कहा कि चलो टेस्ट कर लेंगे, अगर अच्छे हुए तो फिर और ले जाएंगे। तो यहाँ पे ना बस मैंने सोचा कि आज इसको बनाकर चेक किया जाए कि किस तरह के ये चावल हैं। और साथ ही मैं दूध बॉईल कर रही थी, क्योंकि गेस्ट आने का टाइम हो जाता है ना। तो फिर दूध जब बॉईल हो गया तो मैंने हल्की आंच कर दी थी उसकी। और यहाँ पे मैंने चने भी बॉईल कर लिए थे, और ये रात के मैंने भिगोए हुए थे वाइट चने, और ये बहुत अच्छे से बॉयल हो गए थे। तो अब इसको मैं पकाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं देगची में ऑयल डालूँगी, और हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है। और साथ ही साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने एक तेज़पात डाला था, 2 दालचीनी के टुकड़े, और ज़ीरा डाला था 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून ना मैंने काली मिर्च साबुत डाली थी। और साथ ही प्याज डाल के ना उसको भी फ्राई कर लिया। प्याज को जब कलर आ जाए ना, मतलब ज़्यादा उसको कलर नहीं देना, बस नॉर्मल से जब कलर आएगा ना तो उसमें टमाटर कट किए हुए डाल देने हैं, और साथ ही हरी मिर्चें भी कटी हुई। और मेरे बच्चे ज़रा थोड़ी वो कम पसंद करते हैं हरी मिर्चें, इसलिए मैंने कम डाली हैं। फिर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चिकन का पाउडर डाल दिया है, 1 टेबल स्पून नमक, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च डाली है, और काली मिर्च भी मैंने 1 टीस्पून डाल दी है। और बड़ी इलायची तो मैंने स्टार्ट में ही डाल दी थी, लेकिन ना छोटी इलायची भी मैंने इसमें डालनी थी, तो इलायची नहीं थी, इसलिए मैंने ना उसका पाउडर डाल दिया। तो हाफ़ टी स्पून ना मैंने इसमें इलायची का पाउडर भी डाल दिया था। फिर जब अच्छी तरह से मसाला बन जाएगा ना, तो उसके बाद ना उबले हुए चने इसमें डाल के थोड़ी देर फ्राई करेंगे। और साथ ही इसको ना मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। जब चने अच्छी तरह से इस तरह से ना सारे कुक हो जाएंगे, जो इसमें थोड़ी सी कसर थी वो भी पूरी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद ना मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो जितने मेरे चावल हैं उसके हिसाब से मैंने पानी डाल दिया। आप जितने भी चावल यूज़ करें अपने हिसाब से पानी डाल लें। और साथ ही चावल डाल दिए, और चावल डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और फिर मैं इसको हाई फ्लेम पे ना इस तरह थोड़ा कवर करके तो छोड़ दूँगी। और चावल अच्छी तरह से जब गल जाएं, इस तरह से ये देखिए खिले खिले बन रहे हैं, और इसमें से ये सारा पानी खुश्क हो गया था। अब हल्का सा मॉइस्चर बाकी था। तो अब मैं ना इसको स्टीम लगा दूँगी। तो स्टीम में इसको 10 से 12 मिनट के लिए लगाऊँगी, तो उसमें चावल बहुत अच्छे से हो जाएंगे और ज़्यादा खिले खिले बन जाएंगे। तो इस तरह से मैं इसको कवर कर दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको किसी कपड़े के साथ भी ढक्कन को कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से इसको लगा दिया था। तो ये देखें चावल कितने अच्छे से माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। तो बस नॉर्मल सी क्वालिटी ही थी चावलों की, जिस तरह के हम यूज़ करते हैं ना उस तरह के नहीं थे, लेकिन इतने बुरे भी नहीं थे, बस ठीक थे। लेकिन अब मैं 2 पैकेट्स ले आई थी, तो अब मैंने वो यूज़ करने ही करने हैं। और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार और शानदार चावल रेडी हो गए हैं। और आपने ना वीडियो को एंड तक देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और आप लोगों की जो सपोर्ट है ना, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। तो आप मुझे भी और सारे यूट्यूबर्स को ना ज़रूर सपोर्ट किया करें। और चावल मैंने दोपहर में बनाए थे, और अब ये शाम का टाइम हो रहा था, तो नूडल्स पड़े हुए थे, तो इनको बस था कि हमें ना नूडल्स भी बना के दे दें। और इसमें 2 ही पैकेट्स बचे हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो इनको बना देती हूँ, वरना इन्होंने ना बस कहते ही रहना कि बना दें बना दें, तो फिर गैस जाने का टाइम हो जाता है, इसलिए मैंने ना इनको बना दिए थे। और नूडल्स तो सभी को बनाने आते हैं। बस 1 कप पानी डाल के जब अच्छी तरह से वो पक गया था ना पानी, तो फिर मैंने उसमें नूडल्स का 1 पैकेट डाल दिया था। और आधा मसाला जो है वो मैं अंदर डाल देती हूँ जब नूडल्स पक रहे होते हैं, और आधा जो है वो बाद में ऊपर से डाल देती हूँ। तो इसी तरह से मैं अब दूसरा पैक भी बना लूँगी। तो ये दूसरे बेटे के लिए, और इसके अंदर ही डालकर मसाला बनाया जाए ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप लोग वीडियो को व्यू तो दे देते हैं, लेकिन लास्ट तक भी नहीं देखते, और मेरी ऑडियंस जो है ना वो लाइक भी नहीं करती, बस ऐसे ही देख के साइलेंटली निकल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसी तरह से ना फिर जो वीडियो होती है ना वो आगे रिकमेंड होती है।
तो इसलिए आपका एक लाइक जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी होता है, और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। और फ़ोन में ना ये वीडियो बनी पहले से पड़ी थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि उसके बाद ना मैं थोड़ा सा वो व्लॉग बनाना कम हो गई थी, क्योंकि किचन में लाइटिंग का इशू था। रिंग लाइट को लगाना उतारना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं ना रिंग लाइट भी नहीं थी लगाती। तो इस तरह से ही बस शेयर कर देती थी। और मेरी वीडियो में ना आपको लाइट भी बहुत कम नज़र आ रही होगी। तो उसके बाद मैंने अपने किचन में लाइटिंग भी बहुत की है, और ये चूल्हा भी चेंज किया था, और थोड़ी सी ना किचन की डेकोरेशन भी कर ली थी। तो बस फिर ये मैंने बच्चों को दे दिए थे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो मैं मिलूँगी आपको किसी और न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।